आज मैं आप सब लोगों को एक ड्राइंग ऐसी दिखा रही हूँ कि हम लोग कहते हैं ना, अंतर, पीढ़ियों का अंतर या समय का परिवर्तन। तो ये पीढ़ी और समय, शायद ये दोनों एक ही हैं या अलग हैं, मैं आज तक नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उसी के उसमें एक ड्राइंग बनाई है कि पहले क्या होता था। जो हमारे घर के बड़े होते थे तो एक अखबार आता था सबके यहाँ, आज भी आते हैं, लेकिन आज इतनी वैल्यू नहीं रखी क्योंकि मोबाइल ने उसकी जगह ले ली है शायद, या समय ने उसकी जगह ले ली है। तो जो मोबाइल होते थे तो वो नहीं के बराबर होते थे, मतलब कुछ देखते थे कुछ नहीं देखते थे, होते तब भी थे लेकिन उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती थी उस समय में। तो सब लोग अखबार पढ़ते थे, बच्चे भी क्या होते थे कि अखबारों को बड़े गौर से देखते थे और उनको एक डेवलप होता था न्यूज़ देखने का, कि भाई न्यूज़ देखनी है, मतलब उनके भी एक हैबिट हो जाती थी कि हमें आज न्यूज़ देखनी है, आज क्या नई खबर है, बच्चों के लिए क्या नया नया आया है, कुछ कुछ। तो बड़े इंटरेस्ट होके वो उस चीज़ों को देखते थे। और अब जो है वो मोबाइल ने ले ली है, अब बच्चों में कोई भी रीडिंग का एक अनुभव नहीं है। तो मैंने उसी के ऊपर एक बनाया है कि यदि हम और बड़े चाहें तो हम एक परिवर्तन आज भी ला सकते हैं कि सबके अंदर इवन न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट तो सबके अंदर एक तरीके से डाल दें। तो उसी के ऊपर आज मैंने ये आपको स्केचिंग दिखाई है कि यदि हम सब मिलकर चाहें तो आज भी हम एक परिवर्तन, एक नया विकास ला सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा सहयोग होगा न्यूज़पेपर का, यानी अखबारों का। और उस अखबार के माध्यम से हम एक नए युग की फिर दोबारा से स्थापना कर सकते हैं, वही सब चीज़ें ला सकते हैं। उसमें भी वही जोक्स होते हैं, उसमें भी यही कहानियाँ होती हैं जो कहानी हम लोग मोबाइल पे देखते हैं, जिससे मोटे मोटे सबके आजकल चश्मे लगने लगे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जाने लगे हैं, आत्महत्याएं करने लगे हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए आज हम फिर दोबारा से, यदि हम सब मिलकर चाहें तो न्यूज़पेपर को फिर वही रूटीन से पढ़ें, सुबह होए और सुबह उठते ही सब लोग न्यूज़पेपर को देखें और एक नए युग की फिर दोबारा से स्थापना करें। नमस्कार।